की चुनावी सभा को संबोधित कर रही है मायावती, सीधे वहीं चलते हैं। इनके सभी अनुयायियों की तरफ से भी पूरे तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और आज इस मौके पर आप लोग इनके द्वारा स्थापित की गई बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में लाने के संकल्प के साथ अपने खुद के छोटे मोटे साधनों के जरिए मुझे सुनने के लिए लाखों लाखों की संख्या में यह लखनऊ में स्थित भव्य व विशाल मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल पर पहुंचे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सर्वप्रथम आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि यदि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने इस संकल्प को पूरा कर लिया, अर्थात अपनी पार्टी को यहाँ उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आसीन कर दिया, तो फिर वास्तव में आज यही मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा भी होगी। और वैसे भी इस समय उत्तर प्रदेश की जनता को बीएसपी के शासन की यहाँ काफी ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज नहीं, बल्कि यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, आपराधिक, अराजक, सांप्रदायिक व भ्रष्ट तत्वों का ही जंगल राज चल रहा है, जिसकी खास वजह से ही प्रदेश में हत्या, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें अब यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। और खासकर यहाँ गठित हुए मुजफ्फरनगर, दादरी, मथुरा व बुलंदशहर कांड इसी के ही मुख्य परिणाम है। इसके साथ ही विकास के नाम पर भी सपा सरकार द्वारा ज्यादातर यहाँ शिलान्यास व घोषणा ही आदि की जाती रही हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर अब तक प्रदेश की जनता का करोड़ों अरबों रुपया अकेले मीडिया व टीवी चैनल आदि में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी करोड़ों अरबों रुपयों को यहाँ प्रदेश के गरीब लोगों के उत्थान पर भी खर्च किया जा सकता था। और इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान सपा सरकार में विकास के जो भी थोड़े बहुत कार्य हुए हैं, तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े व महत्वपूर्ण कार्यों की बीएसपी की पिछली सरकार में ही शुरुआत कर दी गई थी, जिसमें लखनऊ की महत्वपूर्ण मेट्रो रेल परियोजना व आगरा से पूर्वांचल तक एक्सप्रेस वे परियोजना आदि प्रमुख है। इसके साथ ही बीएसपी सरकार द्वारा शुरू की गई अनेकों जनहित की योजनाओं में से काफी योजनाओं को तो इन्होंने केवल उनका नाम बदलकर ही चलाया हुआ है। यह भी तो जो आवासीय लोग हैं उनको 2 कमरों के पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में एक भी किसी गरीब व्यक्ति को तो सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से क्या आपको पक्का मकान फ्री मिला है? मैं समझती हूँ कि नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि देश में गरीबी व महंगाई को कम करने के साथ ही यहाँ सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में गरीबी कम हुई है या महंगाई कम हुई है?
या बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले हैं? मैं समझती नहीं मिले हैं। किसानों को खेती करने के साधन इन्होंने कहा था हम सस्ते करा देंगे, उनकी आय को 2 गुना कर दिया जाएगा। क्या किसानों को खेती करने के साधन सस्ते मिल रहे हैं? क्या इनकी भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध तुरंत ही सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है और इस मामले में कई मंत्रियों को बर्खास्त भी किया गया और उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन हमारी सरकार ने वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार की तरह ललित मोदी व विजय माला की तरह ही वहाँ भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उन्हें विदेश नहीं बना दिया था। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की तरह ही तो आए दिन बाहर विदेशों का दौरा करने का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज तक भी अपनी विदेश नीति के बारे में ये खुलकर नहीं बता पा रहे हैं।